हेलो एवरीवन। हम हमेशा देखते हैं काफी सारे अमीर लोग जो होते हैं उनके बच्चे स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट को लेके इतने स्मार्ट कैसे होते हैं कि भाई वो करोड़ों की वेल्थ को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें हो सकता है कोई कोर्स करते हो, कोई पढ़ाई करते हो, बाकी सारी चीजें करते हो, बट इसके सिवा भी बाकी कोर्सेस पढ़ाइया तो बाकी आम लोग भी करते हैं। बट ज्यादातर बिजनेस 2 से 3 पीढ़ी के बाद बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आखिर जो अमीर लोग हैं जो काफी लंबे लेवल से कंसिस्टेंटली बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या समझाते हैं और उनके पास ऐसी कौन सी नॉलेज होती है कि हर बंदे को पता होती है ये बातें, लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं कर पाता पर अमीर आदमी डेवलप कर पाता है। सबसे पहले तो उसके पास होता है पैसे का बैकअप। तो उनके पास पैसा अच्छा खासा होता है तो वो उस पैसे को सही जगह पे घुमा सकते हो। तो सबसे पहला सपोर्ट उनके पास फाइनेंशियली बहुत तगड़ा होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उनके पेरेंट्स उन्हें ये बात समझाते हैं कि मनी आपके लिए काम करे, ना कि आप मनी के लिए काम करो। ठीक है। यानी आपको इन्वेस्टिंग करनी है। पर इन्वेस्टिंग कहाँ पर? उनके पास तो कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस है। तो बहुत बड़े लेवल का अमाउंट वो ऐसी जगहों पर लगाते हैं कि उनका पैसा उनके लिए कंटिन्यू लेवल पे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहली थॉट जो एक मिलीनियर या बिलीनियर आदमी अपने बच्चे को देता होगा वो ये देता होगा कि मनी आपके लिए काम करेगी। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है, अब ये कैसे काम करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है वो ये है कि ऑलवेज बाय असेट्स नॉट लायबिलिटी। ठीक है। अब इसका कंडीशन समझिए। असेट्स ही हमें खरीदने हैं, चाहे हमें लोन क्यों ना लेना पड़े। जितने भी बिलीनियर हो गए या बड़े लोग हो गए, क्या उनके ऊपर लोन नहीं होता? बहुत सारा लोन होता है। पर वो लोन जितने का लेकर के वो असेट में लगाते हैं। दे आर नॉट यूजिंग द लोन फॉर द वेलफेयर, मतलब अपने फायदे के लिए यूज नहीं करते, वो उसे असेट्स में लगाते हैं। यानी समझिए कि मैं अगर 10 करोड़ लेके जमीन खरीद लूं, 10 करोड़ लिए, मैंने लोन लिया, बट मैंने कहाँ लगा दिया? जमीन पे लगा दिया। मैं 100 करोड़ लेकर के कंपनी डाल दूं, मैं 100 करोड़ लेकर के शेयर में डाल दूं, तो इससे क्या होगा कि मेरे लोन की जब तक ईएमआई आएगी प्रेशर बढ़ेगा, पर असेट भी तो बढ़ रहा है। तो लोन लेकर के भी कई लोग असेट खरीदते हैं, तो उसे लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। अगर ऐसा असेट जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दे रहा है लोन के कंपेयर में, तो वो कभी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि अमीर बच्चों को सिखाया जाता होगा, कि वो चारों तरफ तो पैसे से घिरे हुए रहते हैं, तो उन्हें जो प्लेजरिंग चीजें हैं, चाहे वो ऐशो आराम की चीजें हैं, बाकी चीजें हैं, वो तो उन्हें मिलती रहती हैं। तो उससे तो वो ऑटोमेटिकली बोर हो चुके होते हैं। तो इन्वेस्टिंग और बाकी सारी चीजें उनको काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही होती है, क्योंकि आप क्या ही प्लेजर ले सकते हो पैसे से, आप जितने भी ऐशो आराम को सोच सकते हो वो तो उन्हें पहले से मिला हुआ है। बट फिर भी कुछ रिच लोग ऐसे होते होंगे जो समझाते होंगे कि उन्हें प्लेजर्स या फिर जो आराम है उसको थोड़ा सा कम करना है और पेशेंस को बढ़ाना है। यानी अगर कोई चीज वो खरीद सकते हैं, बिलियनियर आदमी हर चीज खरीद सकता है, पर उसे खरीदना नहीं है, उसे हमेशा वही चीज खरीदनी है जो कि वो उसकी वैल्यूज को बढ़ाए। मतलब प्लेजर अच्छी चीज है जो कि आप उस बिलियनियर आदमी को रेगुलर मिल रही है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग, क्योंकि प्लेजर लंबे समय तक बना के भी रखना है। ठीक है। आपकी मौज मस्ती लंबे समय तक बनी भी रहनी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी मौज मस्ती के ऊपर आपको इन्वेस्टिंग रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती छोड़ देनी है, वो तो रेगुलर है, लेकिन उसके ऊपर आपको इन्वेस्टिंग रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट है। इसके सिवा सेव करना अच्छी बात होती है, पर इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर होता है। कोई भी बिलीनियर बंदा अगर उसके पास 1 लाख करोड़ है, जाहिर सी बात है उसे बैंक अकाउंट में कभी नहीं रखने वाला। वो पूरी तरीके से फोकस करने वाला है, उसके असेट्स खरीदने हैं, उसको हर एक काम करना है। 100 करोड़ से है तो पूरे 100 करोड़ वो असेट्स में और बाकी सब जगहों पे लगाएगा। ठीक है। तो सेविंग अच्छी चीज है, पर इन्वेस्टिंग उससे भी ज्यादा बेटर चीजें हैं। और ये तभी हो पाएगा जब अच्छा खासा पैसे का बैकअप हो और उसके सिवा एक अच्छी खासी थॉट हो। और ये सारे थॉट बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाए जाते, ये थॉट पेरेंट्स सिखाते हैं अपने बच्चे को। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो कि नॉर्मल लोग मिस कर देते हैं पर अमीर आदमी नहीं। नॉर्मल लोग किसी भी चीज को चालू करने से पहले, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो बाकी सारी चीजें हो, चालू करने से पहले डरते बहुत है। कई बार चीजें फेल हो गई तो, कोई दिक्कत आ गई तो। अमीर आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अमीर आदमी हमेशा अपने बच्चे को सिखाता है, नेवर अफ्रेड फ्रॉम फेलियर। आपको फेल्यूर से किसी भी हालत में नहीं डरना, क्योंकि यू हैव अ मनी।
टू टैकल द फेल्यूर। आपके पास पैसे खूब है, आपको बस इन्वेस्ट करना है, चीजों को देखना है, समझना है, हर एक चीज करनी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लेसन है जो कि एक अमीर आदमी कभी भी अपने बच्चे को सिखाता है, जो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता। हमेशा वेल्थ क्रिएट करने के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है: कॉन्फिडेंस, कनेक्शन एंड लक। आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा होना चाहिए कि मैं तो कर ही लूंगा। कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ आप हो, ऐसे लोगों के साथ हो जो कि चीजें बना सकते हैं। और थर्ड वन इज लक। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब